पंडित जी लाइए। देखे, महारानी अभी तक नहीं आई। ए काजल, जाओ जाके आलता और हल्दी का थाल लेके आओ। देरी हो गई। हमने कहा था कि हम पूजा से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन अब पूजा शुरू होने वाली होगी। अच्छा, तो पूजा होगी, पर ये पूजा मैं होने नहीं दूंगी, सब भंग कर दूंगी। काजल, आई अम्मा। घोर अपशकुन। दादा हो दादा, इन्हें पक्का हो कोनो भूत प्रेत ने किया होगा, पक्का। दादा हो दादा, ई कौन आ गई? ये सब क्या हुआ? पूजा के समय ये अपशकुन, ये विघ्न क्यों महादेव? उठो काजल। आप शगुन तो होना ही था ना अम्मा। आप शगुन का खजाना जो खड़ी है यहाँ। सम्राट क्या बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं मास्टर। अभी इतनी देर से सब सही चल रहा था ना, इसके आते ही ये अपशगुन शुरू हो गया। ड्रामा शुरू हो गया। तो क्या गलत कह रहे हैं हम? सम्राट जी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हम थोड़ा सा लेट क्या हो गए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कहना, आओ हम तुम्हें सबसे मिलवाते हैं। ये हमारी माँ जी हैं, इनसे मिलो। माँ जी, इनका नाम गहना है, हमारी सहेली। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ, पता है, गहना है तुम्हारी सहेली। ये पद्मा भाभी। नमस्ते। ये हमारे बाबूजी हैं। नमस्ते। और ये कौशल भैया। नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारी प्यारी ननद काजल बबूनी जी। नमस्ते। और ये हमारे पतिदेव सम्राट जी। नमस्ते सम्राट जी। मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। साहिब, तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? वो मेरा घर नहीं है, सम्राट का घर है। सम्राट मुझे मारता पीटता है, हर समय डराता रहता है। आप शगुन तो होना ही था ना अम्मा। आप शगुन का खजाना जो खड़ी है यहाँ। दरअसल हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। आप 2 मिनट साइड में आएंगे?
दादा ओ दादा, अम्मा जी ये ऐसे कहाँ अकेले में लेकर जा रही है? करने दो ना जो बात करना है उसको। पहले तुम ही साफ सफाई करो और मुंह हाथ धो के आओ, नहीं तो पूजा में देरी हो जाएगा। जी अम्मा जी। हमें गलत मत समझना सम्राट जी, लेकिन आप एक छोटी बच्ची के साथ कैसे पेश आ रहे थे? आपने उसे ऐसे सबके सामने अपशगुन का खजाना कहा। कैसे व्यवहार की वजह से वो कितना डरती है आपसे। कहना जी, हम वो ही कह रहे हैं जो वो करती है। वो बच्ची एक नंबर की झूठी है। हमारे घर में जितना भी ड्रामा, जितना भी नाटक चल रहा है ना, सब उस बच्ची की वजह से हो रहा है। और अफसोस की बात पता है क्या है? कि हमारी बीवी जो तारा है, उसे उसकी हर बात पे विश्वास है। और एक अफसोस हमें और हो रहा है कि आप भी उस बच्ची की बातों में आ गई हैं। जो भी हो, लेकिन आपका उसके साथ ऐसे व्यवहार करना, उसे डांटना, मारना, उसे घर से दूर भेजने की जिद करना, ये सही नहीं है। ना ये मुझे डांटते हैं और ना ये मुझे मारते हैं, बल्कि वो हमें धमकी देती है कि तारा को हमारी जिंदगी से बाहर ले जाएगी। हम तो उसके भले के लिए कर रहे हैं यार। हम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं जिससे उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके, वो अच्छे से पढ़ सके। अरे अगर वो बच्ची घर से दूर नहीं जाना चाहती है तो आप उसे दूर भेजकर कैसे अच्छा इंसान बना सकते हैं? इससे तो वो और जिद्दी और बर्बाद हो जाएगी। तो उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। अरे आप एक छोटी बच्ची को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अफसोस हो रहा है हमें इस बात का। अरे वो बच्ची इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। हम ना उसका चेहरा रोज देखते हैं। आपने देखा ध्यान से उसका चेहरा? छोटी बच्ची है वो, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करिए और आगे बढ़िए। अरे हम आपसे कह रहे हैं वो बच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ी नौटंकी है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है वो। ये सब नाटक जो भी हमारे घर में हो रहा है ना, सब उसकी वजह से हो रहा है। हम सबकी माँ है वो। गहना, इनकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है, इन्हें समझ नहीं आएगा। हमें कुछ समझना भी नहीं है और ना ही हमें किसी का ज्ञान चाहिए। ये हमारा घर है, या क्या सही होगा क्या गलत होगा इसका फैसला हम करेंगे। सम्राट सिंह करेगा। किसी और का सुझाव नहीं चाहिए हमें। सम्राट जी, गहना इस घर में मेहमान है, आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। रहने दो तारा, बोलने दो इन्हें जो कुछ भी बोलना है। इनकी बातों से हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर ये हमसे ऐसी बात कर रहे हैं तो वो छोटी बच्ची से कैसी बात करते होंगे। और इससे ये तो साबित हो गया कि वो बच्ची जरा भी झूठ नहीं बोल रही है। अरे हम उस बच्ची का भला चाहते हैं यार। तो चिल्ला क्यों रहे हैं? ताकि तुम लोगों को हमारी बात समझ आ सके हम क्या समझा रहे हैं। पूजा शुरू होने वाली ही है और पंडित जी ने कहा है कि घर में उपस्थित हर व्यक्ति को पूजा में बैठना होगा, तभी पूजा सफल होगी। तो चलिए। ओके ना। सबको बुला लीजिए, पूजा को प्रारंभ करना है। काजल गई तो वहीं जा अटक गई। कौशल, बुलाओ ना सम्राट को। देख रहे हो ना कितना बिगिन बाधा पड़ रहा है पूजा में। आके पूजा तो कर ले सम्राट। आ गए अम्मा। परिवार के सब लोग आ गए हैं क्या? अरे काजल, ओ कोयल कहाँ है? बुलाओ उसको। कोयल शायद अपने कमरे में होगी, है ना भाभी? हाँ, जाओ ढूंढो उसे और फिर से उसके नए ड्रामे सुनो कि हम पूजा में नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। जाओ मनाओ। इस बार कौन मनाएगा? हम लेकर आते हैं। अब तारा तुम बैठो, हम बुला लाते हैं कोयल को। उसका कमरा कहाँ है? ऊपर। अच्छा।
कोयल, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? सब नीचे पूजा में तुम्हारा इंतजार कर रहे हो और तुम ये हाल बनाकर बैठी हो। चलो साफ करो इसे। नहीं नहीं जाना मुझे पूजा में, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। कोयल बेटा ऐसे नहीं कहते, पहले तो तुम मुंह साफ करो अपना। मुझे देख के डर गई थी ना? नहीं, यहाँ कोई और था। यहाँ कौन होगा? मुझे तो नहीं दिखा। पता नहीं, लेकिन तुम चलो हमारे साथ। आओ चलो। नहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कोयल हमने कहा ना चलो। नहीं नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। मैं पूजा में नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। कोयल चलो हमारे साथ। जाना, नहीं जाऊंगी पूजा में, नहीं जाऊंगी। छोड़िए। हो गया ना इसका ड्रामा शुरू? हम कह रहे थे ना कब से कि यही ड्रामा करेगी कि हम पूजा में नहीं बैठेंगे। और चेहरा देखो इसका, ये क्या पोत के ये चेहरे पे? बेटा, भगवान की पूजा है ना, प्लीज आ जाओ और हम आपका चेहरा भी साफ कर देंगे। आओ। मुझे किसी भी पूजा में नहीं बैठना है। कोयल, तुम्हारे लिए पूजा रखी है यहाँ, चुपचाप आओ और बैठो यहाँ पे, पूजा पूरी करो। चलो शाबाश, जल्दी। पहले मैं पापा को ढूंढ कर लाऊं, फिर मैं पूजा में बैठूंगी। कोयल ये क्या बात हुई? आओ चलो हमारे साथ। उनसे बोलिए पहले मेरे पापा को ढूंढ कर लाए, बस। क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जब बोला पूजा में बैठना तो बैठना है, क्यों नहीं बैठ रही? चलो हमारे साथ। ना बैठो पूजा में। कोयल बैठो यहाँ। भाग रही है, पूजा बुरा न जाने, पकड़ इसको। दादा हो दादा, यहाँ सारे घर वाले पूजा में बैठे हैं और तुमको का सुरकाब का पंख लगा है जो तुम नहीं बैठ रही हो। चलो बैठो पूजा में। लड़की की इतनी हिम्मत कि वो हमको काटेगी। अब भी हम आग लगा देंगे, फिर सब तहस-नहस कर देंगे। सब तहस-नहस। भाभी, भाभी, भाभी। कौशल भैया, डॉक्टर को फोन कीजिए ना। बंदा, आगे खोलो। काजल, पानी लेके आ। हम पानी लाते हैं। पानी ये लीजिए, गंगा जल। दो 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 भैया। पद्मा, पद्मा, पद्मा आंखें खोलो। पूजा में विघ्न पड़ गया है। अशुभ है ये, अशुभ है। भाभी उठ ना, भाभी आके खोलिए ना। भाभी, पद्मा आंखें खोलो। पद्मा,
कुछ तो गड़बड़ है इस कोयल में। नहीं तो पूजा में काहे नहीं बैठी और ऐसे अचानक काहे चली गई? और ऊपर जिस आदमी का साया देखा था हमने पानी में, वो आखिर था कौन? सम्राट जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको बहुत ही गलत समझा। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, कोयल के साथ कुछ तो गलत है। जब हम उसे ढूंढने उसके कमरे में गए थे तो वहां हमने कुछ तो विचित्र देखा। कोई तो था उसके साथ। किसको देखा उसके साथ? तारा, हम सम्राट जी को बहुत ही गलत समझ रहे थे। वो बिल्कुल सही कह रहे थे, कोयल सामान्य नहीं है, कुछ तो विचित्र है उसके साथ। वो किसी के साथ तो थी। अब तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तारा, हमने ऐसा महसूस किया है और हमें कोई भ्रम नहीं हुआ है। हमने सच में किसी के साथ देखा है उसे। किसको देखा है? उसका चेहरा देखा? क्या क्या देखा तुमने? पता नहीं, लेकिन हाँ, उस इंसान ने बिल्कुल कोयल जैसा मेकअप किया था। तारा, सम्राट जी गलत नहीं कह रहे। तुम सम्राट जी पर विश्वास रखो। अगर तुम दोनों के बीच विश्वास नहीं होगा ना, तो कोई तीसरा आकर तुम्हारे रिश्ते में दरार पैदा कर देगा, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भाभी, भाभी उठो ना, उठो उठो। उठ जा, उठो। तारा, उठो। तुम अपना ध्यान रखो, और हाँ, इनका भी ध्यान रखो। अब हम चलते हैं, हमें बहुत ही देरी हो रही है। हमें बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। अपना ध्यान रखो। नमस्ते, आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। पद्मा, तुम ठीक हो? दादा ओ दादा, ये सब कैसे हुआ है? ये सब कौन किया? अरे भाभी, ये सब आपने किया है। हमने किया है? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम उठो, उठो तुम। तारा, ये कोयल कुछ दिन और यहाँ रही ना तो हम सब मर जाएंगे। हमारी बात समझने की कोशिश कर। मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ। बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सही कह रही हूँ। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरी माँ मर गई थी। कब मरी थी तुम्हारी मम्मी? जिस दिन ये मेरे पापा को छोड़कर आपके साथ यहाँ आ गई थी, उसी दिन। और मरा हुआ इंसान दोबारा नहीं मर सकता। हमने सोचा भी नहीं था कोयल कि तुम मरने के बाद हमारे इतने काम आओगी।
चलो अब सो जाओ। क्या है कि मुर्दों का इतनी देर तक जागना ठीक नहीं होता। हाँ, मैं सच में मर चुकी हूँ। नहीं कोयल बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। जो होना था वो हो गया। आप चलो मम्मा के साथ ऊपर चलो, कमरे में आओ। कोयल कहीं नहीं जाएगी। कहना जो कह के गई है वो बात तो पता करो। सही है कि झूठ है, कितना सच है कितना नहीं। अच्छी रहने दीजिए ना, ये बात बाद में करते हैं। बच्ची की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे दादा, ठीक तो भी हम सब नहीं है, लेकिन तुझे हम सब की फिक्र ना होकर के इसका साथ देना है। जबकि सच ये है कि जो भी हो रहा है ना इसके कारण हो रहा है। ये कहीं नहीं जाएगी, तुम पूछो इससे। हाँ पूछो इससे, जो भी सच है वो पता चलना चाहिए। कौन दिखाई देता है तुम्हें? कौन दिखता है तुम्हें? बेटा, कोई है क्या जो आपसे कुछ जबरदस्ती करवाता हूँ? बताओ। कोयल बेटा, कोई आदमी, कोई साया या कोई ऐसी कोई चीज डरावनी सी? डरावना? मम्मा, कौन डरावना? दादा हो दादा, ये डरावना डरावना का मम्मा का भूप मत बजाओ, समझे तुम? कुछ जानती हो ना तो बताओ। नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। कोयल, कोयल, कोयल बेटा रुक जाओ। बेटा, कहना जो कह के गई है ऐसे ही तो कह के नहीं गई होगी हवा में। कुछ शक हुआ होगा, किसी को देखा होगा तभी ना कह के गई है। तुम ये दोनों माँ बेटी से पता कर, का सच है। ए अम्मा जी, बबुआ जी को आज तक उन्होंने सीधा बताया है क्या कुछ? जो बबुआ जी बताएंगे हम आपको बताते हैं अम्मा जी। जरूर कुछ काला जादू हुआ है अम्मा जी। नहीं तो सोचिए ना अम्मा जी कि हम ऐसे श्रद्धा रखने वाले देवता पितर में भला अपने हाथों से सब पूजा को तहस नहस करते का अम्मा जी? हमने आज तक ऐसा किया है कबो? हमको तो बहुत ही डर लग रहा है अम्मा जी। पद्मा, ये पूजा पाठ के समय में डरने डराने का नाटक मत करो। चलो कमरे में दवा लगा दे। कौशल के बाबूजी, आप भी जाके मुंह हाथ धो लीजिए। कुछ भी हो जाए हमें पता लगाना होगा। हम सब पता लगाएंगे, सबसे हम निपटेंगे। नहीं निपट पाओगे, क्योंकि अब निपटेंगे हम, करेंगे हम, देखेंगे हम। और तुम सब अब सिर्फ भुगतोगे। लाओ। अब कुछ आराम हुआ? काहे का आराम? हाँ? तारा ही घर में जब तक रहेगी ना तब तक कोनो को भी आराम नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? अब बताइए, सूरज को कौन लेकर के आया घर में?
तारा। कि भूत प्रेत का जो ड्रामा हुआ वो किसके कारण हुआ? तारा के कारण हुआ। और कोयल, कोयल ने हमको दांत काटा, वो किसके कारण? तारा के कारण। लेकिन आप तारा को देवी बनाने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन हमरे लिए ना वो तारा एक नंबर की डायन है, चुड़ैल है। देखो पद्मा, कोई भी बात को जबरदस्ती बढ़ाना एकदम फिजूल है। कोयल ने दांत काटा, हमने दवा लगा दी, बात खत्म करो ना। काहे खींचे पड़ी हो? दादा हो दादा, ए मास्टर साहब, हम खींचे या ना खींचे, लेकिन ये कोयल का मसला जो है ना, ये बहुत ही दूर तक जाएगा, बहुत ही दूर तक, समझे आप? कोयल के साथ कुछ तो गलत है। जब हम उसे कमरे में ढूंढने गए थे तो वहां हमने कुछ तो विचित्र देखा। कोई तो था उसके साथ। भैया टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं ठीक होगा काजल ऐसे। हमें ठीक करना होगा। हमें और तारा को मिलकर ठीक करना होगा। तारा जो है ना, वो बहुत भावुक है। वो कोयल से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे कोयल की कोई गलती दिखाई नहीं देती। और तुमने देखा ना कि गहना ने हमारी साइड ली। उसने कहा हम जो कुछ भी कह रहे थे सब सही था। कोयल के साथ कुछ ना कुछ अजीब तो है। बस तारा किसी तरह मान जाए। मनाना होगा उसे, मानेगी वो। आज जो कुछ भी गहना ने कहा और इस पूजा के मंडप में हुआ, जब वो ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेगी ना इन सब के बारे में, तो उसे हमारी बात समझ आएगी। और हमें उम्मीद है कि वो सही निर्णय भी लेगी। तोड़ दो सब कुछ। पद्मा कम तोड़ फोड़ की है तो तुम काहे पीछे रहोगे? तोड़ दो, सब बर्बाद कर दो। अरे अम्मा, हमने कुछ नहीं किया, वो खुद से गिरा है। हर चीज में हम पे इल्जाम लगाना ना बंद कीजिए। हमने कुछ नहीं किया। पूछो काजल से। हाँ माई अपने आप गिरा है, सच में। अभी बहुत कुछ ऐसे ही होता रहेगा सम्राट, और तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब सब कुछ हम करेंगे। और हमसे जो बच गया वो कोयल करेगी। हम सम्राट जी को बहुत ही गलत समझ रहे थे। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। कोयल सामान्य नहीं है, कुछ तो विचित्र है उसके साथ। वो किसी के साथ तो थी। सच तो हमें भी जानना ही होगा। ये तारा कहाँ गई? महादेव, हम जानते हैं कि अगर यहाँ कोई है तो वो और कोई नहीं बल्कि सूरज है। इसीलिए अगर वो है
तो आज उसे यहाँ आना होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि ये स्वास्तिक, हाथ पर चढ़ाया ये सिंदूर, ये हल्दी, ये सब उसे खींचकर यहाँ लाएंगे और उसे यहाँ आना होगा। आओ सूरज, तुम्हें यहाँ आना होगा। हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि अगर हिम्मत है तो यहाँ आकर दिखाओ। आओ सूरज, आओ। आओ सूरज, तुम्हें आना पड़ेगा। सम्राट सिंह की पत्नी तारा सिंह अब किसी से नहीं डरती है, इसलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। तो आओ। हाँ, हम ही हैं। क्या लगा था आग में जला दोगी तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? तारा, 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 तारा। एक बार नहीं, 100 बार मर के भी वापस आएंगे, क्योंकि तुम्हारा साथ हमारे साथ लिखा हुआ है, सिर्फ हमारे साथ। और हम ले जाएंगे तुम्हें अपनी दुनिया में, तुम्हें मारकर भूत बनाकर, इस जन्म में भूत बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर अगले जन्म में इंसान बनकर साथ रहेंगे, मगर तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तारा सिंह सिर्फ सम्राट सिंह की है, इस जन्म में भी और अगले हर जन्म में। तारा कहाँ चली गई यार? ए काजल, तुमने तारा को देखा क्या कहीं? नहीं, हम तो आपके साथ हॉल में सफाई कर रहे थे, फिर अपने कमरे में चले गए। पर भाभी यहीं कहीं होंगी। ठीक है, तुम जाओ, हम ढूंढते हैं। हाँ। कहाँ चली गई तारा? देखो तारा, बात सीधी और सरल है। अपना सिंदूर मिटाओ और हमारे साथ चलो, वरना बहुत गलत होगा, बहुत। तुम एक सुहागन की मांग का सिंदूर मिटाओगे? इतनी औकात है तुम्हारी? जब ये सिंदूर सुहागन की मांग में भरा जाता है
तो उसकी गवाही के लिए हर देवी देवता उपस्थित रहते हैं। उनके आशीर्वाद से ही सिंदूर लगता है। और तुम, ये भूत, ये सिंदूर मिटाने की बात कर रहा है। चलो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इसे मिटा कर दिखाओ। मिटाओ। क्या हुआ? मिटाओ। तारा नहीं। क्या हुआ? पीछे क्यों हट रहे हो? रुक जाओ तारा। अरे मिटाओ ना, जलकर राख हो जाओगे क्या? तारा, हमने कहा रुक जाओ। रुक जाओ तारा। नहीं तारा, तारा रुक जाओ। तारा बोल रहे रुक जाओ। रुक जा तारा। ये देखो, इस जन्म में हम सम्राट जी के हैं और ये है इस जन्म के नाम का सिंदूर। हमने कहा तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। और हमने कहा ना कि हम कहीं नहीं जाएंगे। और हर जन्म में हम सम्राट जी के ही रहेंगे। और ये है हर जन्म के नाम का सिंदूर। नहीं तारा, नहीं। हम वो पुराने सूरज नहीं है जो तुमसे बहुत प्यार करते थे। आज हम अपने जुनून की हद तक जाकर तुम्हें पाना चाहते हैं। और जुनून में ना आशिक कुछ भी कर सकता है। और तुम्हारी हर जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। एक सुहागन की ताकत से, एक बहू की ताकत से, एक पत्नी की ताकत से। और उस ताकत का नाम है सिंदूर। नहीं तारा, तुम खुद अपना सिंदूर अपने हाथों से मिटाकर हमारे साथ जाओगी। मतलब साथ जाओगी। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं। जाओ और जाकर कह दो अपने ससुराल वालों से कि हम आ गए हैं। सूरज लौट आया है। अब इस घर में कहर बरसेगा। कौन सूरज? कौन सूरज? हम जिस सूरज को जानते थे वो बहुत अलग था। उस सूरज के बारे में हमने डंके की चोट पर सम्राट जी को बताया था। काश हम उस दिन सम्राट जी के कहने पर कह देते कि हमारा प्रेम पाप था। उन्हें इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आज तो तुम जिंदगी में हो ही नहीं, तो किसी को बताने का क्या मतलब बनता है? तुम्हें जो करना है ना करो, आराम से करो, क्योंकि तुम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हो। तुम केवल एक दुष्ट चरित्र भूत हो। तारा, आई लव यू। देखो ऐसे मत कहो। हम बस तुम्हारा साथ चाहते हैं। और हम तुम्हारा साया भी अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। हमें तुमसे नफरत है सूरज, बहुत ज्यादा नफरत है। तुम इतने नीचे गिर गए कि प्रकृति के विरुद्ध जाकर तुमने हमारे प्रेम का तमाशा बनाया, उसे तार तार किया, अपने घिनौने मंसूबों के लिए साजिश की। मैं तो तुम्हें देखकर बहुत घृणा आती है। इसलिए तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जा रहे हैं यहाँ से
जो पूजा तुम्हारी वजह से अधूरी रह गई है उसे पूरा करना। तुम रोक सकते हो तो रोक लो। भूत भूत नहीं तारा, सूरज। सूरज, तारा का सूरज, तुम्हारा सूरज। ठीक है तारा, तुम अभी नहीं जाओगी ना, पर अब तबाही के बाद तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। तारा कहां चले गए? तारा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये हल्दी सिंदूर क्या है ये सब? तार कहाँ गई थी तुम? सम्राट जी, कहना ने जिसका जिक्र किया था वो और कोई नहीं बल्कि वही सूरज। सूरज नहीं, वो सिर्फ एक भूत है। दुष्ट, पागल, सनकी, नीच भूत। उस भूत का मुकाबला हम उस भूत के तरीके से ही करेंगे। हम पति पत्नी की जोड़ी ना, मिलके उसे उसके सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। तार, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।